मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे। डैड कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं? सावी! डैड! डैड! सावी! मेरी फिक्र मत करो तुम बस वही करो जो मैंने तुम्हें कहा था। नहीं डैड, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। और डैड, मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती आपके बिना। सावी जाओ प्लीज। नो डैड। 1 मिनट डैड, वेट। नहीं नहीं सावी! डैड! कम अप डैड! सावी जल्दी से सामान निकालो। ये आवाज जरूर अंशली कमरे से आ रही होगी। वो बेचारा कमरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होगा। चैताली जी, शगुन की रस्म शुरू करें? हाँ हाँ जरूर। हो गया डैड। सरतारा निकालो जल्दी। हो गया? यस डैड। गुड। ये सर्प तारा है। सूरज डूबने से पहले जैसे ही इसकी परछाई गुड़िया के चेहरे पर पड़ेगी, हमारा काम हो जाएगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो। ये गिफ्ट नेहा के लिए, शुक्रिया। ये काजल के लिए, थैंक यू। और ये रहा आपके घर की बड़ी बहू पिया के लिए। लेकिन पिया है कहाँ? दरअसल वो पिया की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए वो पूजा में भी नहीं आ पाई। हाँ। ओह, तो फिर उसे बुलाना ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम उसे खुद ही जाकर ये गिफ्ट दे देते हैं और उसका हालचाल भी पूछ लेंगे, है ना? हाँ ये ठीक रहेगा। चलो।
पिया इस वक्त सो रही है, तो ये गिफ्ट आप उसे बाद में दे दीजिएगा। अब तो आप लोगों का रोज आना जाना लगा ही रहेगा यहाँ पर, है ना? कितनी फिक्र है आपको अपनी बहू की। हमें तो बेहद खुशी हो रही है कि हमारी पायल आपके घर की बहू बनने जा रही है, जहाँ बहू का इतना ख्याल रखा जाता है। हाँ, बहू भी तो बेटी ही होती है ना। बिल्कुल सही कहा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पिया को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, बस उसे ये गिफ्ट दे दूंगी और आ जाऊंगी। चलिए ना प्लीज। इन्होंने पिया को उस हालत में देख लिया तो नहीं, हमें इन्हें रोकना होगा। Come on, come on! चलो बैठ। Please! यस। निशान जी, आप? अरे मैं तो बताना ही भूल गई थी। निशान जी और पिया की बहन सावी पिया को देखने आए थे। हाँ, वो पिया की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बस उससे मिलने आए थे। बल्कि मैंने तो इनसे बहुत कहा था कि नीचे आ जाए रस्म के लिए, पर ये पिया के पास ही बैठना चाहते थे। निशान जी, ये पायल के मम्मी पापा हैं। पिया के लिए तोहफा लाए हैं, उसे खुद ही देना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो दरअसल गुड़िया इस वक्त, मेरा मतलब है पिया इस वक्त दवाई खाकर सो रही है। आप ये गिफ्ट वेदश्री जी को दे दीजिएगा, वो बाद में पिया को दे देंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अगर पिया सो रही है तो उसे सोने ही देते हैं, हम फिर मिलेंगे। जी। चलिए। निशान जी, मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं। मैं बस अभी आई। मतलब आप मेरी मदद नहीं करेगी? मैंने कहा ना, डायन वंश में कोई किसी की मदद नहीं करता। तुम एक दावंश हो। तुम्हें ना सिर्फ अपनी ताकत आजमानी है, बल्कि इन लोगों को भी दिखाना है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस 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 बस, जीती रहो। मैं बस अभी आई। निशान जी, निशान जी, मैं जानती हूँ पिया को लेकर आप बहुत परेशान हैं।
आपकी चिंता, आपका गुस्सा सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। किस माँ बाप को अपनी औलाद की चिंता नहीं होती? मगर आप पिया की चिंता मत कीजिए। पंडित जी ने मुझसे कहा है कि वो पिया को ठीक करने का तरीका जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। बस तब तक आप पिया को यहाँ से मत लेकर जाइए। मिश्री जी, इन बताए आपके घर आने के लिए I'm really sorry। हमें इजाजत दीजिए। निशान जी, पिया, हे भगवान, ये पिया कहाँ चली गई? भाभी, पिया दी इस बॉक्स में सेफ तो रहेगी ना? पिया जब तक हमारे साथ है ये सेफ है। अब बस हमें इसे ठीक करना होगा। क्या हुआ चैताली? भाभी, भाभी वो नहीं है। कौन चैताली? पिया, पिया अपने कमरे में नहीं है भाभी। क्या? हाँ, लेकिन चैताली मेरी समझ में ये नहीं आ रही कैसे हो सकता है? पिया खुद तो कहीं नहीं जा सकती ना? कौन ले गया उसे? भाभी, निशान जी और सावी आए थे ना, पक्का वो ही लेके गए होंगे। जरूर वो रीवा वंशी पिया को इसलिए ले गए होंगे ताकि वो पिया को त्रिशंकु लोक से वापस ला सके। चैताली, इस वक्त ये बात हम किसी को नहीं बता सकते। हमें चुप रहना होगा। पायल के घर वाले अब भी यहीं पर हैं और मैं नहीं चाहती ऋषि की शादी किसी भी वजह से टूटे। इसीलिए उनके जाने तक हमें इंतजार करना होगा और जब तक ऋषि की शादी नहीं हो जाती हमें पिया का सच उन सबसे छुपा कर रखना होगा। ठीक है भाभी, चलो अब उन्हें विदा करके आते हैं, फिर देखते हैं। चलो। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अगर किसी चीज में कमी रह गई हो या कोई गलती हो गई हो हमें माफ कीजिएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप समझू जी? आपका परिवार और हमारा परिवार अलग थोड़ी है। अच्छा जी, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते। ये सब क्या हो रहा है? आपकी बेटी का रिश्ता हो रहा है, आपको नहीं पता? अंश, क्या कर रहा है तू? अंश, ये ऋषि के सास ससुर है, इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है तू? बदतमीजी कौन कर रहा है?
मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये मुझे भी बहुत देर से परेशान कर रही थी। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जैसे कोई भूत वूत देख लिया हो। मैं कोई भूत वूत नहीं हूं, मैं एक दावंश हूं। क्या हुआ? दावंश का मतलब नहीं पता? ओह, लगता है इन लोगों ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं। सच छुपाने की इनकी पुरानी आदत है। मैं सच बोल रहा हूं ना माँ? अंश तुम्हें देखिए, आप लोग इसकी बात का बुरा मत मानिए। पिया की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए ये ऐसा बर्ताव कर। आप ही ने सिखाया था ना बचपन में कि झूठ बोलना बुरी बात होती है। आपको किसी ने नहीं सिखाया क्या? खैर, आपसे क्या, मुझसे भी बरसों तक झूठ बोला इन्होंने। मेरी पहचान छुपाई है। अंश, अंश तुम ऐसा क्यों कर रहे मैं हो? बताता हूं इनके झूठ। अंश बहुत हो गया। झूठ नंबर 1 कि पिया की तबीयत खराब है। अंश बस कर, क्या कह रहा है तू? जबकि सच ये है कि पिया मर चुकी है। इसीलिए तो ये आपको पिया से मिलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिया बिल्कुल ठीक है, वो अपने कमरे में है, वो ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। शायद आपके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम बाद में आते हैं। चलो। ऐसी भी क्या जल्दी है? भाभी बस। अंश रुको से। क्या कर रहा है तू? मजा आया? कोई बात नहीं, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। झूठ नंबर 2, मेरे माँ बाप मर चुके हैं। मुझे भी बरसों तक यही बताया गया, लेकिन सच ये है कि मेरी माँ जिंदा है,
उसे बड़ी आसानी से इन्होंने मार दिया था। और इन्होंने मुझसे ये भी छुपाया कि मेरी माँ एक डायन है। हाँ, ये सच है। माँ एक डायन है और मैं एक दावंश। डायन की पहली औलाद। अर्शी, तू क्या बोल रहा है? सच बोल रहा हूं, और सच बोलना भी चाहिए, क्योंकि नए रिश्ते झूठ की बुनियाद पर शुरू नहीं किए जाते। इनको भी तो पता चलना चाहिए कि इनकी बेटी जिस घर में बहू बन के जा रही है, उस घर में रहने वाले क्या है, कैसे है। आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। ये इस वक्त ये ना सदमे में है। इसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहा है। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूं? कोई बात नहीं, सबूत दे देते हैं। जादू देखेंगे? अब आप ही बताइए, आपको मेरी बातों पर यकीन है या नहीं? वेश्री जी का फोन आया था, बता रही थी कि निशांत जी और सावी पिया को साथ लेकर चले गए, जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि पिया का अंश के आसपास होना कितना आवश्यक है। निशांत जी एक रीवा वंशी हैं पंडित जी। अगर उन्होंने ये कदम उठाया है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। जरूर उन्होंने पिया को त्रिशंकु लोक से वापस लाने का कोई उपाय ढूंढ लिया होगा। परंतु किसी को त्रिशंकु लोक से वापस लाना सरल नहीं है। उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी। तो हम करेंगे उनकी मदद। ये इस पारस शिव मंदिर का 800 साल पुराना कुआं है। मान्यता है कि ये शिव के आंसुओं से बना है, इसीलिए आज तक नहीं सूखा। कुएं का पानी निकालने से पहले हमें रुद्र विभूति से इसकी अर्चना करनी होगी और कुएं से अनुमति लेनी होगी। अब हम कुएं से पानी निकाल सकते हैं, पर ध्यान रहे पानी निकालते समय जरा सी भी आवाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुएं में जहरीले सांप हैं जो सो रहे होंगे और जरा सी आवाज से वो जाग सकते हैं। जल्दी कीजिए पंडित जी, इससे पहले कि वो सर्प जाग जाएं। मुझे तो लगा था तुम लोग पिया को लेके जा रहे हो। कहाँ है मेरी बहू? सावी अभी नहीं, अभी हम डायन से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे हम इसे कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। बोलिए रीवा वंशी जी,
मेरी प्यारी बहू कहाँ है? कहाँ है? जवाब दो! जवाब दो। जैसे ही मैं कहूं गाड़ी से बाहर निकला। ओके? यस डैड। चलो। ये पाताल केतकी का बना हुआ है, तो उसे तोड़ नहीं पाएगी। चलो सभी। रुक जाओ! रुक जाओ! छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। अब आप ही बताइए, आपको मेरी बातों पर यकीन है या नहीं? पहले कभी ऐसा कुछ देखा है क्या? बस कर अंश, बहुत हो गया। बस करूं? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। कहाँ जा रहे हैं? मेरी असलियत तो देखते जाइए। मैंने कहा था ना मैं एक दावंश हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। रुको सावी, रुको। तुम ये बैग लेकर जाओ, मैं तब तक डैन को उठा के रखता हूँ। पर डैड आप ऐसे अकेले? सावी प्लीज, यही एक तरीका है। और पिया का ख्याल रखना। जाओ।
ओके डैड। हो गया। अब अगर तूने पायल और उसके घर वालों को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। बस आप लोग किसी को कुछ बताइएगा मत, खासकर जो रूप आपने अंश का देखा उसके बाद। आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बल्कि ना ही हमने कुछ देखा है और ना ही हमें कुछ याद है। हम चलते। सच में आप लोगों को कुछ याद नहीं है? ये तो बड़े अफसोस की बात है। नहीं अंश, बस रुक जा। एक मिनट, कुछ ऐसा दिखाता हूँ जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सावी, तुम ठीक तो? क्या हो? ऐसा क्या है इस बैग में जिसे बचाने के लिए ये दोनों बाप बेटी भागे फिर रहे हैं? बैग कहाँ है? बैग कहाँ है सावी? को तो मैं बाद में देखूंगी। पहले मुझे ये देखना है कि इस बैग में ऐसा क्या है जिसको बचाने के लिए ये लोग पाताल केसरी का पहरा लगाए हैं।
तुम्हारी गुड़िया तो सच में गुड़िया बन गई। अब मैं इस गुड़िया का क्या करूं? और अगर मेरी गुड़िया पर खरोच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी दे रहे हो? तुम्हारी गुड़िया की जान मेरे हाथ में है, फिर भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तुम मेरे साथ क्या करते हो ये तो बाद की बात है, पहले अपनी गुड़िया को तो बचा लो। मौला ने चलिए आप लोग मेरे साथ चलिए, चलिए आइए। क्या हुआ? लिफ्ट काम नहीं कर रही? कैसे करेगी? चाबी तो मेरे पास है। बस कर, जाने दे इन लोगों को, चाबी दे मुझे। देखते हैं तुम्हें अब भी जान प्यारी है क्या तुम्हारी गुड़िया की? अगर इन्हें जाना है तो जाए, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगी। अंश, अंश, छोड़ इसे, छोड़। क्या कर रहा है तू? जब तुम्हारे सामने इतना अच्छा ऑप्शन है तो इससे शादी क्यों कर रही है? भाई क्या कर रहे हैं भाई? प्लीज भैया ऐसा मत कीजिए। मैं किसी का भाई नहीं हूँ। अंश, तुम पायल से इस तरह बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। भाभी? जब मैं इसे भाई नहीं मानता तो वो मेरी भाभी कैसे हुई? और वैसे भी डायन वंश में रिश्ते नातों के कोई मायने नहीं होते। भाई
तू अपनी हद से बाहर जा रहा है। हद सिर्फ इंसानों के लिए होती है, हम डायन वंशियों के लिए नहीं। हमें जो चाहिए छोड़, क्या समझता है? हमारी बेटी को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं था। मेरी परवरिश, मेरे संस्कार ऐसे नहीं थे। हम सबका सर शर्म से झुकाने पर तुला है तू। ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया? तूने बाकी क्या छोड़ा? मेरा गुरूर था, लेकिन आज तूने मेरा गुरूर, मेरा विश्वास चकनाचूर कर दिया। सुबह होगी तो बाढ़ आ जाएगी। अंश, अपनी मां से तमीज से बात करो। तुम इसलिए रो रही हो ना क्योंकि इन लोगों को मेरा सच पता चल गया। ऋषि, पायल, आप लोगों ने कहा था ना कि आपने कुछ नहीं देखा, आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन ये झूठ है। ये सब आप कभी भूल नहीं पाए, लेकिन मां नहीं चाहती, इसीलिए आप लोगों को सब भूलना होगा।
वेदश्री जी, आप क्या कह रहे थे? वो मैं हम चलते हैं, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। अरे जाने से पहले मुंह तो मीठा कर लीजिए, आखिर आपकी बेटी की शादी जो है। ये लीजिए। क्या हुआ पंडित जी? सांप। घबराइए मत पंडित जी, ये सर्प शिव का भेजा हुआ दूत है। उसी को नुकसान पहुंचाता है जिसके मन में मैल होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंदिर बहुत ही खास और जागृत है। कुछ खास अवसरों पर ही इसके द्वार खोले जाते हैं। परंतु हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि हमारे प्रश्नों के उत्तर सिर्फ भोलेनाथ के पास हैं। पर उससे पहले हमें कुएं के इस जल से इनका जलाभिषेक करना होगा। पंडित जी, अब आप इस जल से पारस शिवलिंग का जलाभिषेक कीजिए। जी।